हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णलाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैविक खाद कैसे तैयार करें, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। खेती में लगातार रासायनिक खाद का उपयोग करने से मिट्टी लगातार जो है बंजर होती जाती है और रासायनिक खाद से तैयार फल व सब्जी खाने से लोगों में अनेक तरह की बीमारियां लग जाती हैं। शुरुआत के समय में वैज्ञानिक खेती में उपज व पैदावार को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक खाद के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खेती में रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि में नमी की मात्रा घटती जा रही है व भूमि भी सख्त होती जा रही है। कहने का मतलब है कि पहले के समय में हम क्या करते थे, रासायनिक खाद का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते थे, जिससे अगर हम खेती में रासायनिक खाद का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो इनडायरेक्टली आपका फल और सब्जी या जो भी फसल आप उगाते हो उसमें भी कुछ मात्रा उसकी चली जाती है और जैसे ही उसको हम खाते हैं फल और सब्जी को, तो वो हमारे शरीर में भी आ जाता है रासायनिक जो उर्वरक है, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचता है और तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं। तो इसीलिए आज के समय में हम यूज़ करते हैं जो प्राकृतिक जो आपकी खाद होती है, जो जैविक खाद होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि जैविक खाद किसे कहते हैं। तो सभी खेती करने वाले जो किसान हैं वो पशुओं का भी पालन करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, और पशुओं को चारा खाने के बाद पशु से प्राप्त मल मूत्र, गोबर या फिर शेष बचा हुआ चारा या फिर खेती करने के बाद खेत में बची हुई हरी घास, पेड़ पौधों की पत्तियाँ और अनेक तरीके से घर पर तैयार की गई खाद को हम जैविक खाद कहते हैं, यानी जिसमें रसायन की मात्रा ना मिली हो, हर चीज़ प्राकृतिक उपलब्ध हो। ठीक है, इसी तरीके से तैयार की गई खाद के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे खेती की जो भूमि की पैदावार की क्षमता है वो भी बढ़ती है। अब बात आती है कि जैविक खाद कितने तरह की होती है। तो जो जैविक खाद है आपकी वो 4 से 5 तरह की होती है। जैविक खाद घर पर ही बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है। किसान अपनी खेती में जैविक खाद का उपयोग करता है तो किसान को खेती में बहुत फ़ायदे होते हैं, जिससे अगर रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि बंजर हो गई है तो भूमि उपजाऊ बन जाती है और जैविक खाद के प्रयोग से खेती में अधिक जो उपज है वो भी आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केचुआ खाद, यानी ऐसी खाद जिसमें केचुआ की मात्रा होती है, उसे हम केचुआ खाद कहते हैं। तो देखिए, किसानों के द्वारा खेती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली खाद को जैविक खाद है, जो कि केचुआ खाद है। इस खाद को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए आपको पशुओं की पकी हुई गोबर खाद व दूसरी चीज़ पानी की आवश्यकता होगी और अंतिम आवश्यकता होगी आपको केचुआ, यानी 3 चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आपको गोबर चाहिए, दूसरा आपको पानी चाहिए और तीसरा आपको केचुए चाहिए। इन तीनों चीज़ों की मदद से आप आसानी से घर पर ही जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक वर्ग फुट में केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं तो आपको 100 केचुओं की ज़रूरत होगी, यानी कि एक वर्ग फुट में आपको 100 केचुए डालने होंगे। अब इसको तैयार कैसे किया जाता है, यानी केचुआ खाद तैयार करने की विधि देखिएगा, आपको इसमें यहाँ पे फ़ोटोज़ में दिखाई दे रहा होगा। केचुआ खाद को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको छायादार जगह देखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको ज़मीन पर खेती करने के बाद बचा हुआ जो चारा है उसको बिछा देना है और अब चारे के ऊपर पशुओं की जो खाद है 6 से 7 इंच की परत बिछा देनी है। इसके बाद आपको केचुओं को इस खाद पर छोड़ देना है। 1 वर्ग फुट जगह में लगभग 100 केचुओं को ज़रूर छोड़ें। अंत में बोरी व प्लास्टिक से पूरी खाद को ढक दें और इस खाद पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहें और इस तरह से 20 महीने के बाद जो है आपकी केचुए की जो खाद बन के तैयार हो जाती है। अब केचुए कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। जैविक खाद को तैयार करने के लिए 2 तरह के केचुओं को काम में लिया जाता है। पहला केचुआ ज़मीन में अधिक गहराई तक जाता है और एक दूसरे तरह केचुआ होता है ज़मीन की अधिक गहराई तक नहीं जाता है, ऊपरी सतह पर ही जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया करता है। तो इस तरह के केचुए का प्रयोग केचुआ खाद बनाने में ही किया जाता है, जो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है। ये बैंगनी व लाल रंग के होते हैं। अब दूसरे नंबर की खाद आती है आपकी कंपोस्ट खाद। ठीक है, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र। अब ये कैसे बनती है वो देखिए। कंपोस्ट खाद घर के कचरे व फल व सब्जी काम लेने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है, साथ ही साथ जो पशुओं का गोबर होता है या फिर जो ख़राब भोजन घर में बच जाता है, उन सबको मिलाकर तैयार की जाती है। कंपोस्ट खाद तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको पशुओं की खाद व पेड़ पौधे की जो पत्ती हैं या ख़राब फल सब्जी हैं, इन सबको एक गड्ढे में इकट्ठा करना होगा। इन सबको एक गड्ढे में इकट्ठा करने के बाद आपको
सबसे पहले इस तरीके की खाद को तैयार करने के लिए गड्ढा आपको खोद लेना है। इसके बाद एक के बाद एक परत बनाते हुए इसके गोबर, ख़राब सब्जी व फल, पेड़, पत्ती, खेती से इकट्ठा किया हुआ घास आदि सब कुछ आपको वहाँ डाल देना है। इसके बाद गोबर का घोल बनाकर इस परत पर छिड़काव कर दें और इसी तरह से परतें बनाते हुए ऊपर तक गड्ढे को भर दें, यानी कि पूरा गड्ढा आपको भर देना है। और गड्ढे के मुंह को गोबर के लेप से बंद कर दें और 8 से 10 दिनों के अंदर, यानी कि 8 से 10 दिनों के बाद गड्ढे में कचरे की परती जो है उनको पलटते रहें और इस तरह से बनाएगी जो कंपोस्ट खाद है 2.5 से 3 महीने में आपकी तैयार हो जाती है। अब तीसरे नंबर की खाद आती है हरी खाद। हरी खाद क्या होती है? बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनको उगाया ही हरी खाद बनाने के लिए जाता है, जैसे कि ढेंचा, गवार, लोबिया। ये कुछ इस तरह की फसल होते हैं जिनको खेत में उगाकर फसल आने से पहले ही ट्रैक्टर या फिर किसी अन्य मशीन की सहायता से भूमि में नई फसल उगाने से पहले मिलाकर खेत में हरी खाद तैयार कर सकते हैं। भूमि में हरी खाद देने से अनेक तरह के जो पोषक तत्व हैं उससे भूमि में पूर्ति होती है। और अगर आप भी अपने खेत में हरी खाद तैयार करना चाहते हैं तो लगभग 60 दिन में हरी खाद के लिए उगाई गई फसल मिट्टी में मिलाने की तरह से पूरी हो जाती है। अब 4th नंबर पे आती है फर्म यार्ड खाद। अब इसका मतलब क्या होता है? बकरी पालन या फिर भैंस या मुर्गी, किसान क्या करते हैं, इस तरीके से पशुओं को पालते हैं। सर्दी आदि के मौसम में पशु आदि एक ही जगह पर रहते हैं, तो पशुओं के मल मूत्र व उनके चारा या दाने खाने के बाद बचा हुआ चारा इन सबको इकट्ठा कर दिया जाता है और इसे हम फर्म यार्ड खाद कहते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं। इस तरह कई खाद को एक गड्ढा खोदकर भी तैयार किया जाता है। गड्ढे में परत बनाकर पशुओं के मल व कचरे आदि को डालते रहते हैं और एक परत बनने के बाद मिट्टी की हल्की परत जमा देते हैं और इस तरह से अनेक परतों से फार्म यार्ड खाद तैयार की जाती है और 2-3 महीने में ये उपयोग के लायक आपकी बन जाती है। तो 4 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे मैंने कि आप घर पर ही क्या कर सकते हैं, जैविक खाद जो बना सकते हैं, अपने खेत में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खेत की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ जिन जिन पोषक तत्वों की आपकी मिट्टी में कमी है वो सारी पूर्ति होगी और फसल की पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा तो आय भी अच्छी होगी। तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना कर हम इन 4 तरीके से जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान हैं वो मुनाफा पा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कृषि संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। www.krishlal.com आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस एंड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से आप कृष्णा लैब भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।